वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है एमपी जीके का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन है, हीड गायन किस क्षेत्र का है। तो हीड गायन मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र का है, पर मालवा क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र दोनों पास पास में है, इसलिए हीड गायन निमाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। तो हीड गायन किस क्षेत्र का है, ये मालवा और निमाड़ दोनों में हीड गायन किया जाता है। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाई थी। तो ओरछा पहले टीकमगढ़ में जिले में था, वर्तमान में निवाड़ी जिले में ओरछा है, लेकिन पहले जो है बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। किसने बनाई थी, बुंदेलों ने। 2011 जनगणना के अनुसार एमपी का जन्म दर क्या था। तो ये था आपका 20.1%। 2011 जनगणना के अनुसार एमपी में मृत्यु दर क्या थी, तो ये थी 6.1%। मृत्यु दर 6.1% थी और जन्म दर 20.1% था। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना, कृषि करना। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ है सागर में। फिर है सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ है। तो ये है सारणी में, बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र है। फिर नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पूर्वी सीमा को क्या कहता है। तो सतपुड़ा में एक पश्चिमी सीमा है जो कि राजपीपला है। जो बीच का है वो महादेव पर्वत है, जिसमें पचमढ़ी आती है, और जो पूर्वी सीमा है वो मैकल श्रेणी कहलाती है। तो सतपुड़ा की पूर्वी सीमा क्या है, मैकल श्रेणी है। एमपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो एमपी में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है। मतलब कृषि जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को 11 भाग में बांटा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये कृषि जलवायु के क्षेत्र में एमपी में डिवीजन है 11, लेकिन यदि हम कृषि उपज के आधार पे देखें तो कृषि उपज के आधार पे मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इसको ध्यान रखना है। कृषि जलवायु के क्षेत्र में 11 भागों में बांटा गया है, और कृषि भूमि के क्षेत्र में, कृषि उपज के क्षेत्र में ये जो है 5 भागों में बांटा गया है। राम रसायन के लेखक कौन है। तो राम रसायन के लेखक है पद्माकर। ये जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य राई है, जो कि बुंदेलखंड में होता है, तो राई नृत्य का उल्लेख जो है पद्माकर ने किया है। ठीक है। कन्या अभिभावक योजना कब शुरू की गई। तो ये 2013 में कन्या अभिभावक योजना शुरू की गई। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश में। तो ये हुई 1982 में। अब है, हलाली जलाशय कहाँ है। तो हलाली जलाशय है रायसेन में। ध्यान रखना है, हलाली जलाशय है जो कि रायसेन में है। और एक होता है हलाली परियोजना। ये हलाली परियोजना जो है विदिशा में है, जो कि हलाली नदी पे है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हलाली परियोजना का दूसरा नाम क्या है, सम्राट अशोक परियोजना भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ है, विदिशा में। उदयगिरि की गुफाएं भी कहाँ है, विदिशा में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है अपने को। भोपाल शुगर फैक्ट्री कहाँ है। तो ये तो नाम से ऐसा लगता है कि भोपाल शुगर फैक्ट्री भोपाल में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भोपाल शुगर फैक्ट्री जो है ये सीहोर में है। वास्तव में जो भोपाल है वो पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। भोपाल जो है 2 अक्टूबर 1972 को जिला बना 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल को जो राजधानी है वो बनाया गया 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल को राजधानी बना दिया गया। अब भोपाल शुगर फैक्ट्री, भोपाल में जब शुगर फैक्ट्री खुली होगी तो वो सीहोर जिला में रही होगी। लेकिन अब चूंकि सीहोर की जो एक तहसील है वो भोपाल थी, अब भोपाल एक जिला बन गया, लेकिन नाम तो उसका वही रहेगा। इसलिए भोपाल शुगर फैक्ट्री सीहोर जिले में है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।